यहाँ पर टाइगर वाटरफॉल के पास आया करते थे और यहाँ पर पानी पिया करते थे, इसीलिए इस जगह का नाम टाइगर पॉइंट बना। And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. तो मेरे प्रियो, आपने जैसा कि पहले पार्ट में देखा ही होगा कि कैसे हम बिलासपुर से चलकर अंबिकापुर और तथा दूसरे दिन अंबिकापुर से मेन पार्ट की ओर आगे बढ़े थे, जिसमें हमने काफी खूबसूरत नज़ारों के साथ आपको मेन पार्ट तक पहुंचाया था। लेकिन पहला पार्ट एंड हमने मेन पार्ट की एंट्री में ही कर लिया था। ये है वीडियो का दूसरा भाग, जिसमें अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ का मशहूर टाइगर पॉइंट, जो कि खूबसूरत हरे भरे नज़ारों को पार करके अब हम टाइगर पॉइंट के करीब आ गए हैं। और यहीं से लगभग 200 मीटर आगे ही हमें वो दिखेगा जिसके लिए हम आए हैं, जिसका नाम है टाइगर पॉइंट। तो आप में से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर को ये याद भी होगा कि मेन पार्ट की यात्रा 2021 में अगस्त के महीने में मैंने की हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं ज़रूर से ज़रूर आई बटन में यह वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जिसे आप आराम से देख सकते हैं। और फिलहाल हम पिछली दफ़ा टाइगर पॉइंट नहीं घूम पाए थे, इस कारण से टाइगर पॉइंट हम यहाँ घूमने आए हैं और साथ ही कुछ ही और जगह ही हम आपको घुमाएंगे, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको देखने आसानी से मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, चालू हो गया। वाटरफॉल दिख रहा है। हाँ दोस्तों यही है वही मशहूर टाइगर पॉइंट, जिसको देखने के लिए काफ़ी पर्यटक मेन पार्ट आते हैं। कहा जाता है यहाँ पर किसी समय में यहाँ पर टाइगर वाटरफॉल के पास आया करते थे और यहाँ पर पानी पिया करते थे, इसीलिए इस जगह का नाम टाइगर पॉइंट बना। और ये मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ का मेन पार्ट का। आप भी आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। फिलहाल अभी वाटरफॉल का पानी तो उतना नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बरसात के समय ये पूरा इलाका यहाँ पर भर जाता है। वैसे ये बात तो लाजमी है दोस्तों कि अगर आसपास का इलाका जंगलों से घिरा हो और हरा भरा हो तो वन्य प्राणियों का आना तो लाजमी लगता ही है। जैसे कि स्थानीय लोगों के अनुसार कहा गया है कि किसी समय पर यहाँ पर शेर पानी पीने आया करते थे, और शेर ही नहीं कई अन्य तरह के वन्य पशु भी यहाँ पर पानी पीने और बसेरे के लिए यहाँ आया करते थे। और ये जो वाटरफॉल आप देख रहे हैं ये लगभग 60 मीटर की ऊंचाई से इतनी खूबसूरती से गिर रहा है। अगर इसी की कल्पना बरसात के मौसम में करें तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। यहाँ पर पर्यटकों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है इसे देखने के लिए। हालांकि उस समय इतने करीब आने देना प्रशासन इसे अवॉइड करना चाहता और यहाँ पर इस रास्ते को बंद कर देता है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ देखने इस नज़ारे को आते ही हैं। अगर आप भी मेन पार्ट आना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं मेन पार्ट, लेकिन आपको करना ये होगा पहले आप अंबिकापुर पहुँचिए और अंबिकापुर से लगभग मेन पार्ट के लिए 55 किलोमीटर की यात्रा करिए। और जब आप मेन पार्ट पहुँच जाते हैं उसके बाद लगभग आपको 7 से 7.5 किलोमीटर का सफ़र तय करके टाइगर वाटरफॉल देखने को आना पड़ेगा और इस खूबसूरत नज़ारे का आप मज़ा ले सकेंगे। अगर आप किसी पर्यटन स्थल आना चाहते हैं इस बात को ज़रूर से याद रखें, अगर हमारा पर्यटन स्थल साफ़ सुथरा नहीं रहेगा तो देखने में भी खूबसूरत नहीं लगेगा। इससे हमारे पर्यटन स्थल को प्रभाव पड़ता है।
तो इस खूबसूरत नज़ारे का मज़ा लेने के बाद और इन ताज़ी ताज़ी हवाओं का मज़ा लेने के बाद अब बढ़ते हैं आगे और आगे थोड़ा बहुत और घूमते हैं, क्योंकि आदित्य को, जिनको मैं लेके यहाँ आया हूँ, उन्हें थोड़ा बहुत घुमाना है। तो चलते हैं आगे। Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. तो एक छोटे से ब्रेकफास्ट ब्रेक के बाद और एक लगभग छोटी सी राइड के बाद अब हमारी सवारी पहुंच गई है मैनपाट की एक सबसे मशहूर जगह, जिसका नाम है जलजली, जिसे लोग बाउंसिंग लैंड के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा आनंद लेते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2021 में मैंने इसे घूमा हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत दिखाना तो फिर भी आपको बनता है। तो चलिए इसका मज़ा लेते हैं। आज लगभग पर्यटकों से भरा है जलजली। लास्ट टाइम मैं आया था तो यहाँ पर पर्यटक ना के बराबर थे, काफ़ी सारे लोग आए हैं। तो ये वही जगह है जिसे मैंने 2021 में कवर किया था आशीष के साथ आके। उस दिन यहाँ पर तो पर्यटक नहीं थे, या यूँ कहा जाए कि उस दिन छुट्टी का दिन था, लेकिन आज काफ़ी सारे पर्यटक हैं, काफ़ी जगहों से आए हैं। और इस जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि इससे पहले उसमें मैंने सारी जानकारी दे दी है, या जिनसे भी मैंने बात की थी उन्होंने भी आपको जानकारी दे दी है। इस वजह से बस एक ही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो पंडित जी थे, जो अभी आपने शॉट देखा, ये यहाँ पर शंख की तरह की कुछ आवाज़ें आती है ज़मीन से। तो
इस तरीके से यहाँ का माहौल है। बाकी जगह तो आप देख ही रहे दलदली, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो गूगल में बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी डिटेल्स इस जगह पर। बाकी अब आगे का सफ़र तय करते हैं, क्योंकि हमें अभी लगभग 300 किलोमीटर राइड करनी है घर जाने के लिए। तो चलिए उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। और जल्दी से निकलकर हम सीधा उल्टा पानी को चल दिए। चूँकि उल्टा पानी तो हमारे रास्ते पर ही पड़ता है, इसलिए छोटा सा डिटोर हमने लिया, क्योंकि इसके बाद हमें काफ़ी लंबी यात्रा अपने घरों के लिए करनी थी। इसीलिए हमने काफ़ी कम समय लेकर उल्टा पानी देखा और वहाँ से निकल पड़े। इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना बताना चाहता हूँ कि आज भी इस कुदरत के करिश्मे को लोग देखने यहाँ पर आते हैं। जगह का नाम है बिसर पानी, यानी कि उल्टा पानी, जहाँ पर ये मौजूद है। इसे देखिए, आप देख सकते हैं लोगों में कितनी क्रेजीनेस है कि पानी कैसे नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। अब धारणा या कुछ भी कह लें ये कि नीचे से ऊपर होगा और जाना, बट अगर समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि ये ऑप्टिकल इल्यूजन भी हो सकता है। हम किसी साइंटिफिक प्रूफ को वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि नज़रों का धोखा ही कहा जाता है यहाँ इस जगह को देखने के बाद। तो बाकी आप सबकी जो भी सोच है वो आप अपने तरीके से यहाँ पर आके अपना रीज़न ले सकते हैं। चलिए देखेंगे अगर कोई पत्ती डालता है तो ये कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं अपनी 2021 की यात्रा की। इसमें आप देख के समझ सकते हैं कि कैसे बहते पानी में पत्ती को डाला और यह ऊपर की ओर जाने लगी। यह एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन हमें देखने को मिला। साथ ही यहाँ पर पास में मैग्नेटिक हिल भी है, इसकी भी मैं एक फुटेज डाल रहा हूँ। आप देख के समझ सकते हैं कि ये भाई साहब ने अपनी जो गाड़ी की चाबी निकाल दी है, उसके बावजूद भी यह गाड़ी पीछे की ओर खींची चली जा रही है। बस यही सब है इस बिसर पानी में, मतलब जिसे हम उल्टा पानी के नाम से जानते हैं। तो बस इतना ही, यही दिखाकर अब हम निकलते हैं बिलासपुर के लिए। सॉरी, बिलासपुर तो मैं जाऊंगा और आदित्य कोरबा की ओर निकल जाएंगे। तो चलिए अपने सफ़र को कंटिन्यू करते और फिर डायरेक्ट सीधा हम कटघोरा में मिलते हैं। अभी के लिए इस फुटेज को यहीं पर विराम देते हैं। तो लगभग 4.5 घंटे के बाद दोबारा से मैंने कैमरा ऑन किया और अब हम कटघोरा पहुंच चुके थे और जनाब आदित्य से मैं विदा भी ले चुका था। आदित्य जो कि लगभग 30 किलोमीटर की यात्रा करने वाले थे और कोरबा बालको की ओर जाने वाले थे, और मुझे लगभग 80 किलोमीटर से भी ज़्यादा की यात्रा करनी थी। इसीलिए मैं अपने गंतव्य पर आगे बढ़ता रहा। रास्ते में तो मैं अकेला ही चल रहा था और ये मेरी आदत सी हो चुकी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी नाइट राइड की हुई है अकेले। हाँ, समस्या बस यही चीज़ की थी कि अंधेरा बहुत था। रोड्स तो बना दी गई थी, पहले के मुकाबले बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन अंधेरा इतना था कि चलाने में गाड़ी को थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हाईवे अभी लगभग नया नया बना है। इसीलिए अभी यहाँ पर लोगों की आवाजाही थोड़ी सी कम देखने को मिलती। हाँ, बेशक ट्रक को और बसों को आप ज़्यादातर देख पा रहे होंगे और 4 व्हीलर भी दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा मेरी गाड़ी यहाँ पर चल रही है। हालांकि अब भी घर के लिए कुछ दूरी बाकी है और ये ऑफ रोड को पार करके ही, थोड़ी सी अच्छी रोडों को पार करने के बाद ही मैं अपने घर को पहुँचूँगा। चलिए राइड का थोड़ा बहुत तो और मज़ा ले लेते हैं।
अब रतनपुर के करीब के खूबसूरत फ्लाईओवर्स आ चुके हैं और यहाँ से लगभग मेरा घर अब 16 से 17 किलोमीटर ही रह गया है। थोड़ी बहुत ही राइड बची है। देखते ही देखते मैं अब कोनी की ओर पहुँच चुका हूँ और यहाँ से लगभग अब मेरा घर थोड़ा ही दूर रह जाता है। तो मुझे तो राइड काफ़ी मज़ा आई, लेकिन थकान भी भर गई क्योंकि हम सवेरे 6 बजे से लगातार बाइक का सफ़र कर रहे हैं और लगभग अब रात के 10:30 बजने को आए हैं। बस थोड़ी देर में ही मैं घर पहुंच जाऊंगा। और इस राइड के लिए सोचता हूं तो यही सोचता हूं कि कितनी अच्छी राइड रही। आदित्य के साथ मिलने का मौका मिला और राइड करने का, और ये राइड हम लोग की लाइफ की एक बहुत ही खूबसूरत राइड बन गई। ऐसा फॉग पहली बार मैंने राइड में अनुभव किया था। इससे पहले हालांकि ज़रूर मैंने कश्मीर में ज़रूर देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब मैं अपनी बाइक से इतना खूबसूरत नज़ारा देख रहा था। बस अब मैं घर के करीब पहुंच चुका हूं। तो कैसी लगी ये वीडियो, कैसा लगा पूरा सफ़र, कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा कि मेन पार्ट आप कैसे और किस तरीके से जा सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़िएगा। मेरी और आदित्य की तरफ से गुड नाइट। और ये राइड आगे भी होगी आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।